Everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास सेकेंड EVS में आज हम करेंगे 17 लेसन की रीडिंग। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट में क्या है, आप पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से, या तो रोड पे चलते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घरों में भी रहकर किन किन चीज़ों से हमें मतलब किन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। तो हम इसमें चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग में, ठीक है। वी शुड कीप योर सेल्फ सेफ। हम पे आप में जो है अपने आप में आपको सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। इफ़ वी आर केयरफुली इन एवरीथिंग वी डू वी कैन से स्टे सेफ। अगर हम केयरफुली मतलब ध्यान से अगर देखेंगे, ध्यान से अगर कोई स्टेप लेते हैं, काम करते हैं, तो हम सेफ रह सकते हैं। देयर आर सम बेसिक सेफ्टी रूल्स वी मस्ट फॉलो दैम। कुछ आपको इसमें कुछ सेफ्टी रूल्स दिए हुए हैं, सुरक्षा के लिए कुछ रूल्स दिए हैं, उसे आप फॉलो करेंगे तो सही रहेगा। ऑन द रोड, अब देखो रोड पे हम जाते समय, चलते समय, तो हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूज़ फुटपाथ टू वॉक ऑन द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए जब भी रोड पे हम चले। रोड के साइड में हम लेफ़्ट साइड जो है, जब लेफ़्ट साइड में हमें चलना चाहिए। और जब हम रोड जो क्रॉस करते हैं उस टाइम हमें क्या यूज़ करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के टाइम पे। वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक एट बोथ हैंड साइड ऑफ द रोड। मतलब आपको जब रोड पर आप क्रॉस करते हैं तो दोनों साइड रोड को, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड देख के तब क्रॉस करना चाहिए। लेफ़्ट एंड राइट देख के देखना पड़ेगा ना कि कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही है, अगर रोड क्लियर है, तो आप तब जाके रोड क्रॉस करेंगे। मेक श्योर दैट देयर इज़ नो व्हीकल कमिंग इन योर डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखना कि कोई व्हीकल आपके डायरेक्शन में नहीं आ रहा हो। अगर क्लियर है रोड तभी रोड क्रॉस करना चाहिए। ऑन द रोड वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जब भी रोड पे हम वॉक करते हैं तो रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमें वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। आपके जो ट्रैफिक लाइट्स दिए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड। कभी भी रोड पे भागना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे कभी खेलना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका वाइल ऑन बस। जब बस पे हम चढ़ने वाले होते हैं, जब बस के टाइम पे क्या होता है, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेट फॉर द बस एट द बस स्टॉप इन अ सेफ प्लेस। हमें बस के लिए इंतज़ार करना चाहिए सेफ प्लेस पे, सुरक्षित जगह पे खड़े होकर हमें बस का इंतज़ार करना चाहिए। डू नॉट बोर्ड अ मूविंग बस। कभी भी हमें चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। कभी भी चलते हुए बस से नीचे नहीं उतरना चाहिए। जब बस रुक जाए तब जाके हमें उतरना चाहिए। जब बस आराम से रुकी हो तभी चढ़ना चाहिए। डू नॉट ट्रैवल स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड। कभी भी हमें उस जगह पे नहीं खड़े होना चाहिए जहाँ पे बस आने वाली होती है, जब बस रुकने वाली होती है या कोई व्हीकल रुकने वाली होती है। हमें हमेशा जो बस स्टैंड बना हुआ था उस स्टैंड पे वहीं खड़े होने चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द बस विंडो ऑफ अ मूविंग बस। जब भी आपकी बस चल रही हो तो उस टाइम पे अपने हाथों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं अपने गर्दनों को बाहर निकालना चाहिए, हेड को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के टाइम पे हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो प्लेग्राउंड्स एंड पार्क्स आर द सेफ प्लेसेस टू प्ले। ये एक सेफ प्लेस होता है बच्चों को खेलने के लिए, एक सुरक्षित जगह है। डू नॉट प्ले ट्रिक्स ऑन स्विंग्स। जब आप स्विंग्स कर रहे होते हैं उस पर कोई अलग से ट्रिक मत यूज़ करिए। जब भी आप स्विंग्स कर रहे होते हो तो उस टाइम पे कोई अलग अलग कर्तव्य करके भी नहीं दिखाना चाहिए। मे बी गिर सकते हो, चोट लग सकता है, तो केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग। जब वो स्विंग हो रहा होता है तो उसके फ्रंट पे नहीं खड़े होना चाहिए, चोट भी लग सकती है। बी केयरफुली ऑन स्लाइड्स। ऑलवेज गो डाउन द स्लाइड्स फेसिंग अप एंड फीट फर्स्ट। जब भी आप स्लाइड करते हो उस टाइम पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्लाइडिंग करते टाइम कि जब हम डाउन की तरफ जा रहे होते हैं स्लाइड के टाइम पे हमारा फेस एकदम अप की तरफ होना चाहिए और फीट जो है फर्स्ट, मतलब एकदम पहले, जैसे कि फेस ऊपर की तरफ होगा और एकदम स्लाइड करके जब नीचे पहुंचता तो हमारा जो पैर है नीचे एकदम रुकने चाहिए। बी केयरफुली ऑन अ सी सॉ सिटिंग डबल
is dangerous. Avoid playing when it becomes dark. जब अंधेरा छाने लगता है, शाम ज़्यादा होने लगती है, तब खेलना नहीं चाहिए, अपने घर चले जाने चाहिए. एट होम, अब घरों में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स. हमें कभी भी पैनीली नोकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, हमें उससे चोट लग सकती है. डू नॉट प्ले विद ब्रोकन टॉयज़. टूटे हुए खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले विद फायर. कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि मैच स्टिक लेके एकदम बन जाते हैं कि हाँ जलाने लग जाते हैं. ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है. मे बी आपके हाथ जल सकते हैं. नेवर टेक एनी मेडिसिन बाय योर सेल्फ. कभी भी खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए. या तो अपने एल्डर को दिखा के लो, या तो मेडिकल स्टोर या केमिस्ट होता है वहाँ पे जाके दिखाए, या डॉक्टर को दिखा के लेना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. कभी भी इलेक्ट्रिक वायर जो है, प्लग्स है, उनको टच नहीं करना चाहिए. और नेवर टर्न द स्विचेस ऑन और ऑफ विद वेट हैंड. गीले हाथों से कभी स्विच को ऑन और ऑफ नहीं करना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद वेट हैंड्स. कभी भी गीले हाथों से जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है उनको नहीं छूने चाहिए. डू नॉट रन डाउन द स्टेयर केस. जो स्टेयर केस है उसके नीचे कभी भागना नहीं चाहिए. सीढ़ियों पे भागना नहीं चाहिए. नेक्स्ट है इफ़ यू गेट हर्ट. जब आप इंजर्ड हो जाते हैं, आपको चोट लग जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? इफ़ यू गेट हर्ट एट होम कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प. जब आप घर में आप इंजर्ड हो जाते हो, आपको लग जाती है, तो आपको अपने बड़े को बुलाना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए. इफ़ यू गेट हर्ट इन द प्ले ग्राउंड आस्क योर को प्लेयर फॉर हेल्प. जब आप प्ले ग्राउंड में आपको चोट लग जाती है, तो आपके जो को प्लेयर है, जो आपके साथ पार्टनर है, उसको बुलाकर अपनी मदद के लिए बुलानी चाहिए. डू नॉट हाइड योर इंजरी. कभी भी जब आपको हर्ट हो या चोट लगे, जख्म को कभी छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए. इफ़ यू सी समबडी हर्ट हेल्प हिम और हर और कॉल एन एल्डर इमीडिएटली. अगर आप देखो किसी को चोट लग गया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तो आपको क्या करना चाहिए? किसी बड़े को बुलाकर उसकी मदद करनी चाहिए. आपकी रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है. ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.